हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है ये बेहद ही डरावनी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी एक सच्ची घटना पे है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बेहद ही सच्ची घटना पे है और वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। मैं आपको लास्ट में वीडियो के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा उस फुटेज की जो शूट हुई है वहाँ पर, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे हॉरर कंटेंट बनाते रहता हूँ। सो गाइस, ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब 4 दोस्त, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उसमें 4 दोस्त थे और वो चारों दोस्त बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। तो उनका बोर्ड एग्ज़ाम होता रहता है और बोर्ड एग्ज़ाम के पहले उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, हम लोग कहीं बाहर चलेंगे घूमने। तो उनका बोर्ड एग्ज़ाम हो जाता है। तो उन चारों दोस्तों में से 3 दोस्तों का जो नंबर होता है बहुत अच्छा आता है, पर जो चौथा दोस्त होता है वो केवल पास हुआ रहता है। इस कारण वो थोड़ा दुखी रहता है और उसके पेरेंट्स भी उससे नाराज़ रहते हैं। तो फिर क्या होता है, जब वो बोर्ड एग्ज़ाम हो जाता है और उनके तीनों दोस्त उससे पूछने आते हैं कि तुम्हारा नंबर कैसा आया है, तो वो बोलता है, मैं केवल थोड़ा उदास होके बोलता है कि मैं केवल पास हुआ हूँ। सो गाइस, फिर क्या होता है, वो उनसे घूमने की प्लानिंग की बात करता है। तो जो लड़का होता है वो बोलता है कि मेरे नंबर कम आए और मेरे पेरेंट्स भी नाराज़ हैं मेरे से, तो मैं घूमने नहीं जा सकता हूँ। पर वो जो दोस्त होते हैं वो सारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो उसको भी मनाते हैं। खूब बात करने के बाद उसको आखिरकार मना लेते हैं। फिर वो जाते हैं उसके पेरेंट्स से बात करने, क्योंकि पेरेंट्स भी उससे नाराज़ थे। तो पेरेंट्स से भी बहुत करने के बाद वो मना लेते हैं पेरेंट्स को भी। तो उसके अगले दिन ही वो राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। आप सभी को अच्छे से समझने के लिए मैं उनका नाम मान ही लेता हूँ, राम, श्याम, सुरेश और मोहन। राम, श्याम, सुरेश वो थे जिनका अच्छा नंबर आया था। मोहन था जिसका नंबर थोड़ा कम आया था, केवल पास हुआ था। तो क्या होता है, तीनों दोस्त सुरेश के घर जाते हैं, क्योंकि सुरेश के पास ही कार होती है। वो लोग प्लानिंग बनाए रहते हैं कि सुरेश के कार से चलेंगे। तो चारों दोस्त सुरेश के घर जाते हैं शाम के 6 बजे, पैकिंग वगैरह करके, और सुरेश की कार पे बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, सुरेश आगे कार पे बैठा होता है जो ड्राइविंग करता है, और मोहन जस्ट उसी के बगल बैठा रहता है आगे वाली सीट पे, और वो जो दोनों दोस्त थे वो पीछे बैठे थे। क्या होता है, फिर वो लोग निकल पड़ते हैं, ठीक है, फुल एंजॉयमेंट के साथ मस्ती करते हुए निकलते हैं। ऐसे करते करते मस्ती रात के बज जाते हैं 10, और उन लोग को थोड़ी नींद भी आने लगती है और भूख भी लगती है गाइस। तो फिर क्या होता है, वो क्या सोचते हैं कि कहीं आगे ढाबा होगा तो हम वहाँ पर रुक के खा लेंगे खाना वगैरह। तो रात के 10 बज रहे थे, और 10 बजे वो पता नहीं अचानक से वो एक ऐसे स्पॉट पे पहुँचते हैं कि ऐसा रोड पे पहुँचते हैं, रोड पूरी सन्नाटे होती है, मतलब वहाँ पर पूरी खाली रोड होती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, एक कार भी नहीं दिख रही थी। तो सोचते हैं चलो देखते हैं, इसी रोड से चल लेते हैं, शॉर्टकट रहेगा और जल्दी पहुँच जाएंगे ढाबे पे। तो जब वो उस रोड पे जाने लगते हैं कि वो देखता है कि एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था और उनकी कार से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। ये देख के मोहन चिल्ला पड़ा। जैसे ही मोहन चिल्लाया, उसके दोस्त उसे देख के पूछे, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? तो मोहन बोलता है कि हमारी कार से भी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो वो तीनों दोस्त देखते हैं कि कौन बच्चा, कैसा बच्चा, क्योंकि उनको कोई बच्चा दिख ही नहीं रहा था। तो मोहन बोलता है कि अभी तो हमारी कार से एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि भाई कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर, तुझे लगता है नींद आ रही है और तेरा नंबर कम आया इसलिए तुझे ये सब दिख रहा है। तो मोहन भी सोचता है शायद हो सकता है कि मेरे को ऐसे सब दिख रहा है, मेरा नंबर कम आया, तो मोहन इग्नोर कर देता है ये सब। तो 10 मिनट बाद ही उसको वो बच्चा फिर से दिखता है उसके सामने वाली सीट, सामने वाली विंडो पे। जी हाँ, इस सामने वाली विंडो पे देखता है, वही बच्चा दूर खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। फिर भी वो इग्नोर कर देता है, सोचता है कि शायद होगा, मुझे नींद आ रही है इसलिए दिख रहा होगा। तो वो इग्नोर करके चला जाता है। फिर उनकी कार ढाबे पे पहुंचती है, वो लोग ढाबे पे बैठते हैं, और जो सुरेश था, सुरेश जाता है ढाबे के पीछे बाथरूम करने। जब वो बाथरूम करने जाता है तो एक बच्चा उसको लगातार देखते रहता है। तो वो बोलता है कि भाई क्यों देख रहा है, क्या हो गया? वो उसको बोलता है, बदतमीज है, हट यहाँ से। तो वो हटता नहीं है। तो सुरेश दौड़ते हुए आता है, अपने दोस्तों को बताता है, कहता है कि एक बच्चा यार बहुत देर से खड़ा होकर देख रहा था, बेवकूफ़ बच्चा, उसको मैंने डांटा, वो हट भी नहीं रहा है वहाँ से। तो मोहन पूछता है, भाई कैसा बच्चा था दिखने में, बताना। वो बोलता है कि लगभग 14 साल उसकी उम्र होगी, और ऑरेंज कलर की शर्ट पहना था और ब्लैक कलर की पैंट। ये सुनते ही मोहन बोलता है कि अरे यार, ये बच्चा तो अभी हमारी कार से एक्सीडेंट हुआ जो मैंने देखा था। तो सुरेश बोलता है कि अच्छा, तो बोला हाँ, मोहन बोलता है हाँ, ऐसा ही बच्चा था यार, मैंने देखा अभी हमारी कार से एक्सीडेंट हुआ था। तो वो जो उसके और दोनों दोस्त थे वो बोलते हैं कि भाई तुम लोग खो गए हो पागल, तुम लोग को आ रही है नींद, इसलिए तुमको सब बच्चे दिख रहे हैं। तो फिर वो क्या करता है कि वो लोग खाना वाना खा लेते हैं ढाबे से, और फिर जाते हैं एक होटल बुक करने। और वो जिस होटल में जाते हैं वहाँ पर क्या सीन रहता है कि एक बंदे के लिए केवल एक ही कमरा है। आप एक कमरे में 4 लोग नहीं रह सकते हैं, या 4 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते।
तो क्या होता है, वो लोग फिर एक एक कमरा लेते हैं सबके लिए और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, रात के 12:30 बजे की बात है ये। तो मोहन को तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मोहन के दिमाग में ये सब घूम रहा था कि वो बच्चा, एक तो एक्सीडेंट हो गया था और एक तो उसका नंबर भी कम आया था। तो 12 बज के करेक्ट 30 मिनट की बात है, उसी की कुछ देर बाद श्याम की चिल्लाने की आवाज़ आती है और श्याम दौड़ते हुए मोहन के कमरे की तरफ आता है। तो ये उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के ही उसके जो सारे और दोस्त हैं वो भी आ जाते हैं मोहन के कमरे में, पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है। तो श्याम बोलता है कि अभी यार एक बच्चा मेरे को कमरे में दिखा जो मेरे को देख रहा था। तो मोहन बोलता है कैसा बच्चा? तो सेम चीज़ श्याम ने भी बोली, ऑरेंज कलर की शर्ट पहना था वो बच्चा और ब्लैक कलर की पैंट पहना था। ये सुनते ही मोहन और उसके जो भी दोस्त थे तीनों, उनकी आंख फटी की फटी रह गई। उसके बाद क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि अभी चलो यहाँ से, यहाँ पर कुछ खराब, कुछ बुरा ही लग रहा है। तो फिर लोग सोचते हैं कि अभी निकल चलो यहाँ से। तो उसका दोस्त बोलता है कि भाई रात ज़्यादा हो चुकी है और अभी यहाँ से निकलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रात के 12:30 बज रहे हैं और सबको नींद आ रही है, कौन कार चलाएगा। कुछ भी करके रात यहीं पर बिताते हैं इस होटल में, सुबह 5 बजे जल्दी से हम निकल पड़ेंगे। तो वो लोग क्या होता है, सब चारों दोस्त मोहन के कमरे में ही रुक जाते हैं और कुछ भी करके रात बिताते हैं और सुबह के 5 बजे ही वो निकल पड़ते हैं। तो 5 बजे जब वो निकलते हैं तो वो लोग सोचते हैं चलो ढाबे पे रुक के नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और हम लोग राजस्थान नहीं जाते हैं, घर वापस चलते हैं, क्योंकि यार ऐसा कुछ हो रहा है सीन, तो फिर घर वापस चल लेते हैं, बाद में कभी चल लेंगे। क्या होता है, फिर वो लोग होटल में ढाबे पे जाते हैं और वहाँ पर रुकते हैं, खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद तभी देखते हैं एक ट्रक वाला जो होता है वहाँ पर बैठा होता है और वो चिल्लाता रहता है। ये देख के मोहन बोलता है क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो यार? तो ट्रक वाला आके उसे बताता है कि भाई कल रात को मेरे ट्रक से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। ये सुन के मोहन बोलता है तुम्हारे ट्रक से भी एक्सीडेंट हो गया? तो बोलता है हाँ भाई, क्यों क्या हुआ? तो फिर मोहन बोलता है भाई वो बच्चा दिखने में कैसा था? ट्रक वाला बोलता है भाई ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना था और ब्लैक कलर की पैंट पहना था। ये सुनते ही उसके दोस्त बोलते हैं भाई ये बच्चा तो कल मैंने भी देखा। ये सारा चीज़ देखते हुए ना जो ढाबे का मालिक होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है क्या हुआ भाई, तुम लोग ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो? तो वो सारी बातें ढाबे वाले को बताता है। तो ढाबे वाला बोलता है भाई रुको मैं बताता हूँ उसके पीछे की कहानी। सब लोग बैठते हैं वहाँ पर और ढाबे वाला बोलता है भाई ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। 10 साल पहले एक बच्चा रोड पार कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सुन के वो लोग दंग रह गए। तो वो बोला कि ऐसी बात है। तो मोहन बोलता है कि हमें वो बच्चा कुछ करेगा तो नहीं? तो ढाबे वाला बोलता है नहीं कुछ नहीं करेगा, आप जा सकते हो जहाँ आप जा रहे हो। तो मोहन बोलता है चलो यार ये से इतना कुछ हो चुका है, वैसे ही घर चलते हैं। तो चारों दोस्त वो लोग कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। तो घर पहुंच जाते हैं तो 4 दिन तक सब ठीक रहता है। 5वें दिन क्या होता है गाइस, मोहन अपने कमरे में जब सोने को जाता है 11 बजे, और 11 बजे जब सोने जाता है तो जैसे लाइट ऑफ करता है तो उसको गेट पे कोई खड़ा हुआ दिखता है। जब लाइट चालू करता है तो देखता है वो तो वही बच्चा है जो उस दिन बच्चा उसको दिखा था उस एक्सीडेंट में। तो ये देख के वो दंग रह जाता है, उसकी फटी रह जाती है। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है वो अपने तीनों दोस्तों को कॉल करता है और बोलता है कि शाम को सब लोग मिलो। तो शाम को जब सब मिलते हैं तो सारी सीन बताता है मेरे साथ क्या हुआ। ये सुन के ही उनके दोस्त की फटी रह जाती है और बोलते हैं कि यार हमारा पीछा क्यों कर रहा है यार ये बच्चा, क्या हो गया, हमने क्या कर दिया इसका जो हमारा पीछा कर रहा है? तो जो राम था उसके घर में सब, मतलब राम एक पंडित था और उसके घर में भी सब पंडिताई जानते थे, तो उसको एक पंडित को जानता था वो। तो वो ले जाता है एक पंडित के पास और पंडित को सारी सीन बताते हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो पंडित बोलता है कि आपके घर में यज्ञ कराना पड़ेगा, एक हवन करानी पड़ेगी, तभी ये आपके पीछा छोड़ेगा। तो ये सुन के ही बोलता है मोहन की पंडित जी बताइए कितना इसमें खर्चा आएगा? वो पंडित बोलता है कि 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें आ जाएगा। तो ये सुन के मोहन बोलता है भाई अभी हमारे पास तो इतना है नहीं, और वो तो स्टूडेंट थे ही, उनके पास इतना पैसा कहाँ से होगा? तो वो बोलते हैं छोड़ो इस पंडित के चक्कर में मत पड़ो, और कुछ देखते हैं। तो जिसमें श्याम था, श्याम को एक तरीका आता था, मतलब मरे हुए लोगों से बात करना, उनको कैसे बुलाया जाता है, उसने यूट्यूब पे या कहीं देखा था ये तरीके को, तो करते हैं। तो फिर उन्होंने डिसाइड करते हैं कि चलो श्याम के घर चलते हैं सब शाम को और इसको देखते हैं। तो क्या होता है, वो लोग सब शाम को श्याम के घर जाते हैं और श्याम के घर सारे सामान को मंगाया जाता है उसको बुलाने के तरीके के लिए। तो क्या होता है, वो लोग नींबू मंगाए रहते हैं और बहुत सारी सामग्री मंगाए होते हैं जिससे भूतों से कांटेक्ट किया जाता है। तो सब लोग कमरे को एकदम, मतलब बंद कमरे में वो सब बैठते हैं और कमरे में एकदम अंधेरा होता है और गेट वगैरह सब बंद रहता है।
वो चारों दोस्त गोला बना के बैठ जाते हैं और बीच में नींबू को रखते हैं और नींबू के आसपास ओम बनाते हैं। वो ये बनाते हैं और श्याम अपने काम को स्टार्ट कर देता है। तो आधे घंटे बीतने के बाद कुछ नहीं होता। ये देख के मोहन चिल्लाता है कि भाई क्या कर रहा है यार, कुछ हो नहीं रहा है। तो वो सब मोहन सामान वगैरह नींबू वगैरह उठा के गेट के पास फेंक देता है। जैसे ही वो गेट के पास फेंकता है वो नींबू वगैरह वहां से गायब हो जाता है। ये देख के उसके तीनों दोस्त दंग रह जाते हैं। और जब वो गेट को खोलते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं गाइस जो अनएक्सपेक्टेड था। गाइस वो देखते हैं वो बच्चा सामने खड़ा था। तो चारों की तो फटी थी भाई, चारों की फटी थी। और वो सोचते हैं कि आज तो यार ये मामला सलटा के रहेंगे। पूछते हैं क्या, क्यों हमारे पीछे पड़ा है भाई। तो उसमें से श्याम थोड़ा हिम्मत करके जाता है और उसके पास जैसे ही जाता है, बैठता है, वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। फिर से उनका दिमाग खराब हो जाता है, भाई चाहता क्या है बच्चा, एक तो हमारा बता भी नहीं रहा और हमारा पीछा भी नहीं छोड़ रहा है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अगले दिन डिसाइड करते हैं कि भाई चलते हैं उसी ढाबे पे और उस ढाबे वाले से पूछते हैं। तो जाते हैं सब लोग, फिर से अगले दिन ढाबे पे जाते हैं। ढाबे वाले को बताते हैं ये सब चीज़ें, अपने सीन जो भी ये सब हुआ है। ढाबे वाला बोलता है जिस रोड पे तुम लोग वो बच्चा दिखा था उस रोड के थोड़े से आगे एक मंदिर है हनुमान जी की। लोगों का कहना है कि जब भी कोई उस रोड से जाता है और उस रोड पे एक मंदिर है, आप लोग को उस मंदिर पे जाके सर झुकाना पड़ेगा। और सब लोग वहाँ पर जो भी जाता है उस रोड से, अगर जो सर नहीं झुकाता है तो वो बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है और उस बच्चे को, वो बच्चा अक्सर उनको दिखता है। तो लोग भी जाते हैं उस मंदिर पे और सर झुकाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से वापस आते हैं। फिर आज से 5-6 साल बीत चुके हैं, वो बच्चा आज तक उन्हें कभी नहीं दिखा। सो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आखिरी में आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, इस फोटोज को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।